आपकी दोस्त हो गए। हमारी आज का चर्चा का विषय रहेगा एजुकेशन। एजुकेशन जो है, सबसे पहले हम एजुकेशन लेते हैं प्राचीन काल में। कैसी एजुकेशन होती थी, किस प्रकार की एजुकेशन प्राचीन काल में दी जाती थी। भाई प्राचीन काल में ये तो होता नहीं था कि प्राचीन काल में कॉन्वेंट स्कूल थे कि मॉडर्न स्कूल थे। प्राचीन काल में क्या होता था कि जो शिक्षा होती थी वो एकदम देशी तरीके से दी जाती थी। शिक्षा को देने का तरीका जो होता था वो होता था एकदम देशी तरीका। तो क्या होता था, जब हमारी दादी नानी के जमाने थे तब क्या होता था, तब पेड़ होते थे, गांव होता था, जमीन पर बैठ के शिक्षा दी जाती थी और जमीन पर बैठ के शिक्षा ग्रहण की जाती थी, पेड़ के नीचे बैठ के। तो ये थी हमारी प्राचीन पद्धति एजुकेशन की। और अब हम आते हैं मॉडर्न एजुकेशन पे। मॉडर्न एजुकेशन में क्या हो रहा है? मॉडर्न एजुकेशन में ये हो रहा है कि जमीन तो दूर हो गई, पृथ्वी तो दूर हो गई, कुर्सी पर बैठ बैठ के शिक्षा दी जाती है। और हाँ, एक बात और ध्यान आई मुझे कि बच्चे जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, जूते पहनाए जाते हैं काले रंग के, वो भी चमड़े के। चमड़ा पहन के कहाँ विद्या आती है? चमड़ा पहन के तो विद्या आती ही नहीं है। तो ये हो गई मॉडर्न पद्धति शिक्षा की। और जब तक हम भारत देश की देशी पद्धति सिस्टम को नहीं अपनाएंगे तब तक विद्या है ही नहीं। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ पे जब कोई पूजा होती है, जब कोई हवन होता है तो सबसे पहले भूमि यानी जमीन को साफ किया जाता है। वो किसी प्रकार से भी आप करें तब कहीं जाके हवन होता है। जब आप भूमि पे बैठ के ध्यान पूजा अर्चना करते हैं तो तब भी आप उस स्थान को पवित्र करते हैं, गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तो ये है भारत देश की देसी पद्धति। अब विदेशी पद्धति पे आते हैं जरा। विदेशी कुछ नहीं होता है, कुर्सी पे बैठ गए, चमड़े के जूते पहन लिए, पूजा पाठ हो गया, सबसे पीछे बैठ गए जाके जहाँ हो रहा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को देखिए, वो क्या करते थे, वो पेड़ के नीचे जंगल में जाके बैठते थे और वहां आंख बंद करके पूजा ध्यान दुनिया भरे की जितनी भी वो हैं वैदिक विद्याएं वो सीखते थे। अब आजकल तो सब खत्म हो गया। आजकल तो मोबाइल है, सो रहे हैं, जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी सेल्फी ले रहे हैं। यानी कि वो छोटा सा बच्चा भी भूमि से दूर हो गया। तो ये पद्धति है। लेकिन आज भी जिनको ये ज्ञान है कि जब हम भूमि पर बैठ के कोई काम करते हैं तो हमें कैसा एहसास होता है और जब हम कुर्सी पर बैठ के करते हैं तो उसका एहसास कैसा होता है, ये जिनको ज्ञात है आज भी वो भूमि पूजन करते हैं। मकान बनता है, भूमि पूजन होता है। जब भी वो पूजा ध्यान करते हैं तो उनका एक आसन होता है, वो भूमि पर बैठ के अपना काम करते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ज्ञानी ध्यानी हैं, जितने भी भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से उनका पूजा ध्यान उनका होता था। तो एजुकेशन की बन गई खिचड़ी। अब मुझे कहना पड़ेगा, एजुकेशन की तो बन गई खिचड़ी। नई हो गई भाई, पुरानी हो गई, सब कुछ खिचड़ी बन गई। कहीं कुर्सी पे बैठ गए, कहीं जमीन पे जाके बैठ गए, कहीं कहीं बैठ गए, कहीं कहीं बैठ गए, खिचड़ी बन गई। अब ये आपको तय करना है कि आपको खिचड़ी बनना है, कि आपको देशी बनना है, कि आपको विदेशी बनना है।
उसी तरीके के आपको तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये पहले के लोग कांसे के लोटे में पानी पीते थे, उनकी ये जीवनचर्या रहती थी। फिर उसके बाद तो बहुत कुछ आ गया, कांच के गिलास आ गए, क्या क्या आ गया। बात यहाँ तक आ गई कि भाई वो कागज प्लास्टिक के गिलास बन गए। चलो वहां भी अंत नहीं हुआ, तो अब तो कागज के गिलास बन गए, कागज में पियो पानी। जो एहसास आपको एक कांसे के बर्तन में होगा, जो एहसास आपको एक स्टील के बर्तन में होगा, वो आपको कहीं कागज के गिलास में होगा। लेकिन सब कुछ चल रहा है, तो चल रहा है तो चलने दो, ऐसे खिचड़ी पकने दो, जिसके जो मन में आ रहा है वो करने दो, वैसे परिणाम आते हैं फिर सामने। तो हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।